जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व
पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं तं शरणं साद्वैतं सावधूत परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं
रञ्चे गुणरुतमम् किं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् जयमुदीरये। पूजयामुदीरये अष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया यं भागवतं सेवया अति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय 16 अध्याय श्लोक संख्या 2 डिस्कस करेंगे। माता जी बुक लाए हैं? जी प्रभु जी। कौन कौन सो रहा है? आपकी माँ सो रही है? जी प्रभु जी। मुझे तो लगता कोई भूत है। मेरा बच्चा था तो मेरी नानी माँ इस तरह मतलब मुझे डरा देते थे जब मैं बहुत ओ ओ तो आपकी माँ वैसे ही कर रहे हैं। ओ तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 2 16 अध्याय। श्लोक का नाम क्या है? अध्याय का नाम है परीक्षित ने कली को कैसे सत्कार किया। सौत्तरश्च तनयाम हाँ। उपैम ऐरावतीम् उपेमया इरावतीम् चतुरस् जन्मे अजयादिं चतुरस्या तस्सामुत्पादयत् सुतान् मुत्पादत्य तुसात् औत्तरश्च तनयाम् उत्रस्य तनया उपैम ऐरावतीम् मया इरावतीम् चतुरस् जन्मे अजादिं चतुरस्य। ऐसा कहाँ मिला आपको चतुरस? जी प्रभु जी। तस्सामुत्पादयत् सुतान्। तस्यम् उत्पादयत सूतान्। पढ़िए। हरे स उत्रास्य तन्मया औत्तरश्च तनयाम् मे एम ईरावतीम् उपैम ऐरावतीम् जन्मे जयादिं चतुरस्य जन्मेजयश्चतुरस् उत्पादयत सूतान्। तस्सामुत्पादयतो सुतान्। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें जेठस जेठस माने ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी। लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो
उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक के पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राजस्त्रियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। उनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने तीर्थ स्थल पर उनके जग अनेक जग किए। उनके तीन छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को दंशने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु जग बंद करने के बावजूद उन्होंने जग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यास देव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृतांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतः उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने इस जग में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो माता जी जो पढ़े ये हमारे श्लोक था, श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। एक्चुअली स्क्रीन प्ले करने से पता नहीं भक्तगण ध्यान से सुनते कि नहीं, इसीलिए आज मैंने स्क्रीन को हटा दिया ताकि माता जी जो बोल रहे उसको ध्यान से भक्तगण सुन। तो चलिए हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। कौन बोलेंगे? विभा माता जी, पूजा माता जी बोलेंगे, बोलिए। हरे कृष्णा। कल का जो डिस्कस हुआ था बहुत ही अच्छा था पहला। और कल जितना आपने बोला है उसमें से एक ही पॉइंट आते हैं कि हम लोगों को धीर मत रहना है। जिंदगी में जितना भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम से हमको उलझना नहीं है, हमको धीर रहना है और भक्ति में दृढ़ होना है। धीर मता व्यक्ति जो था, तो परीक्षित महाराज जब जन्म लिए थे तो सब ऋषि ने मुनि ने सबने भविष्यवाणी किया था कि ये होगा वो होगा, और युधिष्ठिर महाराज एक एक उनका गला से वो माला उतार के दे रहा था। और जैसे कि बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे आपने चाणक्य के बारे में, और वो
द्रोणाचार्य के बारे में, जो उन्होंने क्या किया था। द्रोणाचार्य उनको, उनका पुत्र को खिलाने के लिए आटा गोल के खिलाते थे, लेकिन उनका सर्वेंट बन गया। दुर्योधन का सर्वेंट बन गया, एक ब्राह्मण होते हुए। लेकिन चाणक्य ने ऐसा नहीं किया। और चंद्रगुप्त का जो उन्होंने बताया था कि हम घर बना देंगे आपको, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा कुछ भी। और धीर कैसे रहना है इसके लिए बताए थे आपने कि वो, उसका नाम क्या था, समझ में नहीं आ रहा, जो खाना खाया था 6 दिन, तो उन्होंने फिर भी भगवान की चरण नहीं छोड़े थे। याद नहीं आ रहा है नाम। हम्म। अच्छा, दूसरा पॉइंट तो बताओ। इस दूसरा पॉइंट यही था कि जो फिर भी परीक्षित महाराज का जो गले में वो सर्प डाल दिए थे, तो उनको अभिशाप मिला था, लेकिन वो चुप रहे थे, स्थिर रहे थे। तो परीक्षित महाराज एक पूरा विश्व की आदर्श राजा थे, हम्म। आइडियल राजा थे। तो हम लोगों को भी ये सब देख के, इस भागवतम को सुन के, हम लोगों को भी भक्ति में ऐसे ही धीर धीर मतलब बनना है, और भागवत धाम प्राप्त करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। हम्म। और कुछ? और कुछ है क्या माता जी? और तो बहुत कुछ था प्रभु जी, और है लेकिन। नंदा किशोरी माता जी को बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिए। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, हम तो दोबारा सुने ही नहीं है, हमको थोड़ा समय नहीं मिल पाता, नहीं बता सकते। क्या माता जी, ऐसे सुबह सुबह? मैं क्या करे प्रभु जी, तब माइक को म्यूट कर दिया कोशिश करते, ताकि आपको बोले। कोशिश करेंगे, कल से कोशिश करेंगे, समय निकाल के कोशिश करेंगे कल से। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आयुष्मान भव, क्षमा करो। तो सभी तो अंधकार में है, इस संसार में हर कोई अंधकार में है, सब पता है सभी को। इन दिस वर्ल्ड एवरीबॉडी इज इन डार्कनेस कंडीशन, सभी अंधकार के गर्त में। पता नहीं कि क्या बनेंगे अगले जीवन में, ये भी नहीं पता था कि पिछले जीवन में क्या था, और ये भी नहीं पता कि अभी वर्तमान जीवन जो जी जी रहे, वो मनुष्य का जीवन है या पशु का जीवन जी रहे। इसीलिए कहा जाता है वर्तमान संसार की स्थिति जो है ना, हर कोई अंधकार के गर्त में है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में आत्म तत्व का ज्ञान का आभास नहीं होता, तब तक वो अंधकार के गर्त में रहता है। तो हमारी परिस्थिति जो है, एक अंधकारमय परिस्थिति है, यहाँ पर हम लोग गिरे हुए हैं। और माया का जो, अज्ञान का जो पर्दा है, इससे हम लोग को बांध के रखे है। हम लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है। मेरा गांव, मैं जिस गांव से हूँ, वही गांव ही सब कुछ है। बाकी कोई कलकत्ता, कोई मुंबई, कोई अमेरिका, कोई सिंगापुर कुछ नहीं। मेरा गांव ही सब कुछ है, इसी में है, इसी में जन्म लिया, इसी में मरना है, जीना मरना तेरे संग। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। लेकिन जब व्यक्ति डेवलप करता है, उन्नत होता है, तो देश विदेश को घूमता है। तो हमारी जो स्थिति, आत्मा का स्थिति, अभी हम लोग गांव में फंसे हुए हैं। इनको कैसे विभिन्न महानगर में घुमाना है, विभिन्न ग्रह मंडल, भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक ब्रह्मांड में कैसे लाया जा सकता है, कृष्ण कथा के माध्यम से। क्योंकि कृष्ण कथा जो है ना, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कृष्ण कथा रियल है, वास्तविक है। हम लोग अभी कुछ बोलेंगे कृष्ण के लीला, तो किसी न किसी ग्रह मंडल में वो घटना घट रहे हैं अभी भी। जैसे अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, नपुंसक की भांति क्या ऐसे काम करते हो, बड़ा बड़ा लेक्चर मारते हो और भीख मांग के खाने का सोच रहे। सारे क्षत्रिय थोड़ी सन्यासी होता है। आवाज नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा?
आपका प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा क्या नंद किशोर माता जी? आवाज हाँ, बढ़िया आवाज आ रही है। इसका खुद का जूम का है, आप अपना वॉल्यूम ठीक कीजिए राकेश प्रभु जी। राकेश प्रभु अभी डबल आ गया, अभी कौन राकेश? राकेश प्रभु जी सोच रहे मुझे तो नहीं बोल रहा बोकारो वाला नहीं, एक राकेश बागले, ये राजस्थान का है प्रभु जी। राकेश प्रभु, राकेश कुमार राय प्रभु जी, आपका एक दूसरा दोस्त आए हैं राय और बागले, ठीक है। जी अच्छा है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोग को नाम आप भाग ले। चुपके से मायापुर आते हैं और चुपके से भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जिस टाइम जाने का दिन उस टाइम बोलते कि मैं तो नामट्टा गोडाउन में ही हूँ, आप आ जाइए भेंट करने के लिए, मैं भूल जाता हूँ कैसे जाएंगे भेंट करने। प्रभु जी आपका मोबाइल का खराब है, मुझे ऐसा कॉम्प्लेन मत कीजिए, आपके मोबाइल को रीस्टार्ट मारिए। सभी सुन पा रहे, आपका मोबाइल क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? रीस्टार्ट मारिए। उमाशंकर प्रभु, पहले इनको पहले अनम्यूट करना है, नहीं तो पूरा सीन रहेगा। मेरा डर रहता है उमाशंकर प्रभु का, जब भी ज्वाइन करते मुझे डर रहता, पहले दो लोगों का डर रहता था मुझे, एक है प्राण मोहन प्रभु, एक है नंदा किशोरी माता जी। अभी तो इन लोगों से थोड़ा मुक्ति मिला है, इन लोगों से हरे कृष्णा प्रभु जी, है। हरे कृष्णा। मुझे पता था कुछ करेंगे गड़बड़ क्लास के दौरान। आपको ठीक है, अमरीश पुरी की तरफ पूरा दाढ़ी लेके आएंगे। मैं हम लोग कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमारा आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा तो आपका आवाज हम कैसे सुन पा रहे हैं? तो प्रभु जी, एक मिनट एक मिनट। हाँ, आज घर में भगवान का पूजा होता है, देवता का, हम्म, कुल देवता का, तो थोड़ा सा हम सफाई में लगे हुए हैं, तो वीडियो खाली म्यूट करके रखते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? हम लोग अंधकार के गर्त में फंसे हुए हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो इस संसार में हर कोई, हम लोग अज्ञान के गर्त में फंसे हुए हैं। इस अज्ञान के अंधकार को दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है कृष्ण कथा का श्रवण व कीर्तन। क्योंकि कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन सिर्फ एक कहानी नहीं है, मूवी फिल्म नहीं है, सीरियल नहीं है, सास बहू साथ साथ या साथ या साथ न लाना, ये सब कोई सीरियल नहीं है। ये रियल घटना घट चुका है, अभी भी घट रहा है, ये भविष्य में घटेगा। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सिर्फ पृथ्वी लोक ही नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है, ठीक है, अलग अलग लीलाएं होती है। तो अभी जो लीला चल रहा है, कौन सा लीला चल रहा है? हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू स्मरण कर लेते हैं। अभी का लीला ये है कि महाराज परीक्षित कौन है? महाराज उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेंजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित का कितना पुत्र है? 4 पुत्र। उनमें से एक पुत्र का नाम है जन्मेंजय, और बड़ा बेटा है। और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, जो बाप का बड़ा बेटा होता है ना, बहुत बुद्धिमान होता है। चाहे युधिष्ठिर महाराज को लीजिए,
महाराणा प्रताप को लीजिए, भगवान रामचंद्र को लीजिए, जगन्नाथ देवदास को ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, बाप का जो बड़ा बेटा होता है ना, वो थोड़ा सा लोमड़ी दिमाग वाला होता है, चालाक चतुर होता है, बुद्धिमान होते हैं। आप ही तो बोलते हैं, ठीक है। महाराणा नहीं, अकबर ने महाराणा प्रताप को बोला, जब कभी मेरे पास जब भी, हाँ एक्चुअली दोनों ये भी उनको नहीं जानते थे कि महाराणा प्रताप है, और महाराणा प्रताप भी नहीं जानते कि अकबर है। तो अकबर ने पूछा कि जिस दिन तुमको पता चलेगा ना कि जलालुद्दीन महाराणा है, जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद अकबर लोमड़ी के जैसे चाल चलते हैं, तो महाराणा प्रताप रिप्लाई कर रहे हैं, लोमड़ी चाहे कितना भी तेज दिमाग वाला क्यों ना हो, शेर तो शेर होता है। जब शेर के चंगुल में आ जाता है तो लोमड़ी सब कुछ रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है। लोमड़ी यद्यपि है चालाक, है चतुर, तो क्या शेर के साथ मुकाबला कर सकता है? तो महाराणा प्रताप है शेर और अकबर है लोमड़ी, ठीक है। तो कृष्ण भक्तों को क्या होना है? शेर होना है। श्रील प्रभुपाद की बात। कृष्ण भक्त, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। हनुमान पूरे जीवन में कभी भी ऐसा क्षण था, ऐसा कोई पल जहां पर हनुमान हार मान गए? एक ऐसा पल आया, और वो भी विनम्रता का पल, जब इंद्रजित ने उनको रस्सी बंधन, नागपाश, ब्रह्मपाश, उसको बांधने के लिए जब बाण छोड़ा, तो हनुमान अगर चाहते उसको छेदन भेदन करके उड़ जाते, लेकिन ब्रह्मपाश अपने ही खानदान का है, ब्रह्मा जी, और उनका शक्ति का प्रयोग कर रहे इंद्रजीत, मेघनाथ, तो इसलिए बंध गए। अन्यथा किसी के माई के बाप नहीं, माई का लाल, किसी का बाप का बेटा क्षमता नहीं था हनुमान को बांधने का। और सारे जीवन भर, ऑल लाइफ, हनुमान को कोई हरा नहीं से। यहाँ तक कि भीम गया था हनुमान के पास, बोले कि अरे छोड़ो, तुम जानते नहीं मैं कौन, भीम हूँ, पूरे जगत का माल, मतलब सर्वशक्तिमान। बोले कि अरे क्या सर्वशक्तिमान देखा? तो मैं अभी बुढ़ा बन गया, थोड़ा सा पूछ मेरा रास्ते में अगर है तो साइड करके चले जाओ, कमल पुष्प लाने जा रहे हो तो। बोले कि देखिए, तुम अपना पूछ को हटाओ, नहीं तो तुम जानते नहीं कि हुए माई, मैं कौन हूं। ऐसा मार मारेगा ना, तेरा कुछ नहीं होगा। जो हमारे विपिन बिहारी प्रभु बोल रहे थे, धनबाद गए थे प्रचार करने के लिए, कलेक्टर ऑफिस, और एक ऑफिस में घुस गया धनबाद में। वो 10 बजे का टाइम था, ऑफिसर भी सेम टाइम में आए, और हमारे गाड़ी का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, वो भी 10 बजे गाड़ी से निकल जाते हैं, और वो भी ऑफिस में अगरबत्ती भी नहीं जलाए, और ये भी ऑफिस में एंट्री किए। क्या सुबह सुबह ऐसे चले आते भिखारियों की तरह, भीख मांगने के लिए, पुस्तक बेचने के लिए, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे करके विपिन बिहारी प्रभु को बोला, तो विपिन बिहारी प्रभु इतना गुस्सा हो गए, ऐसे पुस्तक को ली हाथ में, पुस्तक गीता को ऐसा मार मारेगा ना, तेरा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली पहले गया था प्रचार करने के लिए, प्रभु जी है बांग्लादेश का, उसको हिंदी नहीं आता, ठीक है। वो पहली बार गया प्रचार करने के लिए धनबाद। उसका भाव था क्या कि ऐसा मार मारेंगे ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में तुम ठीक नहीं हो सकते, तुमको ऐसे मार मारूंगा कि तुम एकदम पूरा चकनाचूर हो जाओगे। प्रभु जी का भाव ये था, लेकिन निकल गया क्या, ऐसा मार मारेंगे ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो जो ऑफिसर था वो हंसने लगता, क्या बोल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा तो क्यों मारेंगे, कुछ करना है ना, हड्डी पसली तोड़ना है तब वो मारे, ठीक है। तो जो भी है, अल्टीमेटली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, और भगवत गीता भागवतम वो सेट ले लिया ऑफिसर। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, शेर होते हैं, जो मतलब
कायर नहीं होते, सिंह की भांति वो गर्जन करते हैं। फिर प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और चैलेंज किया कि मेरे साथ आप चैलेंज कीजिए, अगर मैं आपको हरा सकूं तो आप मेरा दास बनोगे, और अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारा दास जन्म जन्मांतर तक रहूंगा। बोले कि डन, चलिए खेलते हैं पासा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन किए शिल प्रभुपाद को, तो शिल प्रभुपाद ने सब उत्तर दिया, और प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन किया, वो पूरा एकदम पसीना निकल गया। दूसरे दिन इस्कॉन ज्वाइन किया, अभी भी है इस्कॉन दुनिया में। तो ये होता है कृष्ण भक्त। अर्जुन एक बार हारे थे थोड़ा सा, कहां पर, द्वारका में यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ चलते समय एक ब्राह्मण का पुत्र, 4 पुत्र मर गया ऑलरेडी, और 5वां नंबर उनकी पत्नी गर्भवती है, अभी बच्चा होने वाला है कल। इसीलिए जहां पे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा सभी जब यज्ञ कर रहे तो वहां पे अर्जुन भी बैठा था, और कृष्ण को आके बहुत गाली देने लगा, क्या तुम किस तरह का पापी राजा हो। अरे सच्चा अगर जो अच्छा राजा होगा ना, पुण्यवान राजा, तो उस राज्य में बाप के रहते हुए बेटा का मृत्यु नहीं होगा, लेकिन बाप के होते हुए, पिताजी के होते हुए पुत्र का मृत्यु हो रहा है, दैट मीन्स राजा पापी है। इस तरह करके एक्चुअली शास्त्रों का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत गाली देने लगा, तो अर्जुन वहां पे सामने थे, क्रोध उनका सहन नहीं गया, मतलब कितना क्रोधित हुआ। बोले कि तुम सब समझते हो क्या, अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को क्या समझते हो, बहुत बड़ा वीर, चलो किसने तुम्हारा पुत्र को मारा, चलो देखते हैं। तो तीर धनुष लेके चला गया ब्राह्मण के घर में। रात में क्या हुआ, पत्नी गर्भवती थी, अभी बच्चा उत्पन्न हुआ, और अर्जुन चारों तरफ से एक बाण मारे हैं जिसमें कोई भी दुष्प्रभाव वहां पे नहीं गिरेगा। जैसे होता है ना, जब राम और लक्ष्मण गए थे विश्वामित्र के आश्रम में, और सुबह और मारीच जो हड्डी रक्त ये सब जो आकाश मार्ग से गिरा देते थे, तो भगवान रामचंद्र के ऐसा बाण मारे थे कि यज्ञशाला में कुछ प्रवेश नहीं होगा, सब आउटसाइड में गिरेगा। तो वैसे ही अर्जुन एक बाण मारे थे कि कोई भी चीज वहां प्रवेश नहीं कर सकता, दुष्प्रभाव, शनि राहु केतु वगैरह। अभी क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, ऐसे करके पूरा बच्चा रो रहा, तो अर्जुन बहुत खुश थी बाहर, हाँ जो बच्चा तो बच गया, बच्चा एकदम पैदा हुआ। अभी 2 मिनट के बाद ये अर्जुन सोच ही रहे, तो उनका जो छत है, छत को फाड़ करके बच्चा को जमराज ले गया। अर्जुन देखते ही देखते बहुत एक्चुअली प्रतिज्ञा किया था ब्राह्मण के पास कि अगर मैं तुम्हारा बच्चा को नहीं बचा सका तो मैं खुद आत्मदाह कर लूंगा, अर्थात मर जाऊंगा अग्नि में कूद कर। मैं क्षत्रिय हूं, आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसे करके उनको बहुत भरोसा दिया था। और इसके बावजूद भी जब वो बच्चा को जमराज ले गए, तो अभी अर्जुन को आके बोले कि नपुंसक, अपने आप को वीर कहते थे ना, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते थे, इस प्रकार बहुत उनको डांटने लगा। बोले कह रहे तुम जैसा कायर तो किसी के माँ इस तो बाप रे, इतना कुछ बोलने लगा। तो शाम का टाइम हो गया, 6 बज गया, सुबह की बात है। तो ऐसे करते करते शाम के टाइम उनको मरना था अर्जुन को। तो अभी सबको अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, हे मेरे भाई, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, इस तरह करके सबको स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश करेगा। लेकिन एक चीज करना भूल गया था, वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना भूल। तो भगवान श्री कृष्ण पधारे वहां पर, बोले कि अर्जुन तुम्हारा ऐसे भूल कैसे हुआ, हर काम को आप करते हैं उसमें पहले मेरा नाम लेते हैं, लेकिन ये कैसा काम हुआ तुम्हारा। तब अर्जुन ने स्वीकार किया, यही ये प्रॉब्लम इसीलिए हुआ क्योंकि मैं आपका नाम न लेकर मेरे खुद का वीर, मैं वीर हूँ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही आपका ये लीला। ठीक है, तो उस समय एक बार अर्जुन हारे थे, अन्यथा अर्जुन कभी भी हारे नहीं, हर परिस्थिति में वो विश्व विजय था, विराट युद्ध में या विभिन्न क्षेत्र में। ठीक है,
तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, आप लोग ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट, फिर चर्चा करते हैं इस श्लोक के ऊपर।